channel for new post. So student, in this video we shall discuss what is share, and share is a very important part of the company, and every company regulated on the share, because we if company has not issued the share, then we can't collect money from the public and from the market, and the company is not specified and classified kinds of share in the company, so we can't specified amount they can receive. So जो शेयर है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बिना शेयर के कोई भी कंपनी अपने जो फ्यूचर के लिए है, जो कहते हैं फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग, वो नहीं कर सकती, बिकॉज शेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ एनी कंपनी. So in this video we shall see what is share and how to and what the kinds of share. Okay, so Companies Act 2013 section 2 subsection 84 के अकॉर्डिंग हमारा जो कंपनी एक्ट है वो 2013 है, बट वो ऑल इंडिया इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2014. सो ऑलवेज रिमेंबर क्लास. ओके, धारा 2 धारा 84 के अनुसार 84 के अकॉर्डिंग अ शेयर इज अ राइट. शेयर एक अधिकार होता है टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में लिया हुआ था 10,000 अमाउंट वी हैव assumed for the example. So in 10,000 rupees we have classified the 10 rupees of share, and each parts and we have divided into 1,000 parts. 10,000 रुपये हमारा टोटल शेयर कैपिटल था, उसको हमने 10 रुपीज़ के 1,000 पार्ट्स में डिवाइड किया था. जो 10 रुपये का प्रत्येक हिस्सा था वो हमारा शेयर था. ओके, और उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 1,000. जब 10 into 1,000 किया इक्वल टू 10,000 इक्वल टू शेयर कैपिटल. तो वही यहाँ पे इसने बताया अ शेयर इज अ राइट. शेयर वो अधिकार होता है टू स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का जो छोटा सा हिस्सा, जो समान हिस्सा होता है, वो अंश कहलाता है ऑफ अ कंपनी केयरिंग विथ इट्स सर्टेन राइट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके पास निश्चित अधिकार और दायित्व होते हैं. वे जिस व्यक्ति के पास जितने शेयर रहेंगे उसके पास राइट एंड लायबिलिटीज दोनों ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और हम लोग कंपनी अधिनियम 2 और सब सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग भी कह, सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनियां जब अपने समस्त पूंजी को समान छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है तो उसको वो लोग अंश कहते हैं. उसका प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है, और अंश में इसका जो स्टॉक है उसे भी इंक्लूड किया जाता है, जब तक कि उन सब के बीच में कोई बहुत ही क्लेरिफाइड नीड ना हो कि आप स्टॉक को अलग कीजिए एंड शेयर को अलग कीजिए. हालांकि दोनों होते सिमिलर ही हैं, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस ओनली शेयर. ओके, सो शेयर क्या था? इसके इक्वल पार्ट्स होते हैं, बट स्टॉक के इक्वल पार्ट्स हो दिस नॉट necessary. Now see the second point, second head of this video, kinds of share. शेयर के प्रकार. शेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43. सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग शेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें सेक्शन 43. अदरवाइज जो पहले हमारा कंपनी अधिनियम 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें सेक्शन चेंज थे. ओके, सो नाउ सी व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर यदि आपने अच्छी समझ लिया देन यू कैन इजीली फाइंड द इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस, जिसको प्रेफरेंस दिया जाता है. आप लोगों ने ऑलरेडी वर्ड ये सुना होगा, प्रेफरेंस किसी को दिया जाना, किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना. तो पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जो इक्विटी शेयर नहीं होते हैं. एवरी कंपनी गिव अ प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. जिसने प्रेफरेंस शेयर परचेज किया देन वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाया. इफ आई परचेज्ड इक्विटी शेयर देन कंपनी सेड टू मी इक्विटी शेयर होल्डर. यदि आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा देन आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाओगे. यदि मैंने इक्विटी शेयर खरीदा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएंगे. एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होता है जब कंपनियां अपने डिविडेंड को इशू करती हैं, लाभांश. जब कंपनियां लाभांश देती है देन सर्टेन मतलब निश्चित दर से किसे दिया जाता है लाभांश? पूर्वाधिकार अंशधारियों को. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टेक द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी एंड देन कंपनी गिव टू डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर. कंपनियां भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, देन वो कुछ बचता है, हालांकि बचता है, बट वो किसे देती हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को. सेकंड पॉइंट, पहला क्या था कि इन्हें पहले लाभांश मिलेगा, इन्हें बाद में. सेकंड पॉइंट, इन्हें सर्टेन % ऑफ द डिविडेंड दिया जाता है, बट इट्स नॉट डन, इट्स नॉट नेसेसरी. इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक द डिविडेंड फ्रॉम अ सर्टेन रेट एंड सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड.
इन्हें डिविडेंड निश्चित दर से मिलता है बट इन्हें नहीं मिलता। एंड थर्ड मेजर डिफरेंस, व्हेन एनी कंपनी वाज क्लोज्ड, जब कोई भी कंपनी बंद होती थी या बंद होती है, तो सबसे पहले किसका पेमेंट किया जाता है? जितने भी लेंडर होते हैं, जितने भी लायबिलिटी साइड क्रिएटर होते हैं, कंपनियां पहले उन्हें पेमेंट करती हैं एंड देन उसके बाद जो भी अमाउंट बचती है सो सबसे पहले किसे पेमेंट किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। एंड उसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, अदरवाइज कंपनियां नहीं देती। अगर बाई चांस कुछ भी अमाउंट नहीं बची और इक्विटी शेयर को हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, इक्विटी शेयर होल्डर वहाँ पे कोई क्लेम, कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स रूल आर ऑलरेडी रिटन इन द कंपनीज एक्ट। कंपनी अधिनियम में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई प्रेफरेंस शेयर को अगर पार्ट नहीं मिला देन वो कंप्लेन कर सकते हैं, बट इक्विटी शेयर वालों को यदि बाइंडिंग अप पे कोई भी अमाउंट नहीं मिलती देन ये कंप्लेन वहाँ पे नहीं कर सकते, कोई भी क्लेम दायर नहीं कर सकते। सो 3 मेजर डिफरेंस है। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें कंपनियां निश्चित दर से लाभांश देती हैं, जिन्हें कंपनियां प्रतिवर्ष लाभांश देती हैं। और थर्ड है कि कंपनियों के समापन की दशा में भी सबसे पहला भुगतान समताधारियों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशधारियों को किया जाता है। नाउ सी व्हाट इज इक्विटी शेयर। पहले हमने देखा पूर्वाधिकार अंश को इतने सारे बेनिफिट्स दिए गए थे बट इक्विटी शेयर वालों को कुछ नहीं दिया गया। देन यू कैन से इन सिंपली लैंग्वेज समतांश वे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते। इक्विटी शेयर विच टाइप्स ऑफ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, जो इक्विटी शेयर वह होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते। देन आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर दो, इक्विटी शेयर वालों को निश्चित दर से लाभांश नहीं दिया जाता, हर साल इन्हें लाभांश मिले वो भी निश्चित नहीं होता। एंड कंपनियों के समापन की दशा में भी व्हेन कंपनी वाज गोइंग टू बी बाइंड अप, कोई कंपनी बंद होने जा रही है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा। यदि कुछ अमाउंट बच जाती है देन इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। सो इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड मेजर डिफरेंस। इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होते बट इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इन्हें मत देने का अधिकार होता है। When company arrange any meeting of the company, जब कोई भी कंपनी अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है सो प्रेफरेंस शेयर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, मीटिंग अटेंड नहीं करते, बट इक्विटी शेयर जिनके पास ज़्यादा शेयर होते हैं इक्विटी शेयर, वो पर्सन वहाँ पे जाता है, मीटिंग अटेंड करता है एंड दे कैन गिव देयर एडवाइस, और वो वहाँ पे अपनी एडवाइस दे सकता है। ओके, सो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी हैव सीन शेयर एंड काइंड्स ऑफ शेयर। सो स्टूडेंट you have to tell me you have cleared those points or not, and if you have any problem so tell me on the comment box. So then don't forget like, share and subscribe my channel, and we shall meet in our next video. Okay, bye.